हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पासपोर्ट आसानी से कैसे बनाएं 2024 में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और इसको ओपन करने के बाद वहाँ पर लिखना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा लिखने के बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे आगे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल भरनी है और इसमें आपको अपने नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस को चूज़ करना है। फिर नाम वगैरह, नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे प्रोसीड कर देना है। फिर वो पूछेगा आपसे कि आपको ईमेल आईडी कोई अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। अगर वो अवेलेबल होगा तो वही बन जाएगी, नहीं तो आप नो करके अपने हिसाब से बना सकते हैं आईडी और पासवर्ड। फिर आप पासवर्ड डालिए। उसके बाद आप हिंट क्वेश्चन डालिए और कैप्चर भर के इसको रजिस्टर के लिए सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको अपने जीमेल में जाना है और वहाँ पर एक पासपोर्ट की ईमेल से आईडी को एक्टिवेट करने के लिए एक मेल आई रहेगी, तो उसको आपने को क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर उसमें जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है। और मेरा तो पहले से एक्टिवेट है, तो उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, जिस प्रकार से मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हो, जैसे फ्रेश पासपोर्ट बना सकते हो, रिन्यूअल कर सकते हो, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हो, पीसीसी वगैरह। ठीक है। अब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए। ओके करेंगे। री इशू के लिए आप री इशू चूज़ करेंगे और नया बना रहे हैं तो नया, फिर नॉर्मल, और 36 पेज का चाहिए तो 36, ये तो जितने भी पेज का आपको चाहिए। फिर अपनी डिटेल फिल कर देनी है, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, बर्थ सिटी वगैरह। ठीक है। और उसके बाद अगर आप पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल दीजिए, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल दीजिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा आप एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल दीजिए। और घर में अगर कोई सरकारी वर्क करता है, फादर या मदर कोई भी, तो आप वो कर सकते हैं। फिर आधार नंबर वगैरह डाल के सेव माई डिटेल करके आगे बढ़िए। फिर आपको फादर नेम, मदर नेम सही से डालना है, जैसे आपके डॉक्यूमेंटों में होगा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको आएगा अपना एड्रेस भरने के लिए। आप अपना एड्रेस भर दीजिए सही से, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और अगर आप दो जगह परमानेंट एड्रेस आपका अलग है और प्रेजेंट अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं, नहीं तो यस परमानेंट अवेलेबल है तो यस कर दीजिए। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा आपसे, तो आपको डाल देना है, जो भी है घर में किसी भी का भी डाल देना है, मोबाइल नंबर और एड्रेस और नाम। ठीक है, आपको कर देना है। उसके बाद सेव माई डिटेल और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है जी। अब आगे देखिए। फिर वो आपसे पूछेगा कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो नो कर दीजिए। अगर आप रिन्यूएबल वाले हो तो आप वहाँ पे डिटेल भरेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रही हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी सारे नो होंगे। सेव माई डिटेल करके नेक्स्ट कर देना है।
फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिस पर पासपोर्ट होता है पूरा पासपोर्ट का वो दिखाई देगा। इसमें आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, जो भी आपने भरी है सारी सही है या नहीं तो अगर कुछ भी गलत होता है तो आप प्रीव्यू बटन दबा के पीछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट क्या दोगे आप, तो आप हाई स्कूल कर रखा है आपने तो हाई स्कूल का डाल दीजिए, और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल दीजिए। आई एग्री करके यहाँ पे आप लोकेशन भर के सेव माई डिटेल करनी है, उसके बाद प्रीव्यू करना है। उसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हो एक बार फिर से। अगर सही है तो फिर आप नीचे से पूरा चेक करने के बाद नीचे आके क्लोज़ कर देना है। फिर फॉर्म सबमिट आ जाएगा, फिर पेमेंट के लिए आएगा। जो भी फ़ीस होगी वो आपको ऑनलाइन देनी पड़ेगी इसमें। तो आप उसमें अपना जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेना है उसके लिए सेलेक्ट करोगे। आपने नियर बाय जहाँ पे भी आपको जाना है, मेरे नियर बाय श्रीनगर है तो मैंने श्रीनगर डाला है। अब उसके बाद आपको कैप्चर कोड भर के नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको डेट पूछेगा कि आप किस दिन अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हो। जैसे मैंने 4 तारीख डाल दिया, उसके बाद पे एंड कंफर्म कर देना है, आई अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए इंटरफेस आ जाएगा। तो आप इसमें नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड वगैरह से भी कर सकते हो। मैं आपको यूपीआई से करके बताऊंगा। ठीक है, तो QR कोड पे जाएंगे, कंफर्म करेंगे, स्कैन करेंगे, और उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट होने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगी। आपको रिसिप्ट लेके और आधार कार्ड और 10th की सर्टिफिकेट लेके अपने नियर बाय वो जो आपने चूज़ कर रखा है उसमें अपना अपॉइंटमेंट के दिन वहाँ जाके सारे कागज़ जमा करवाने दिखाने हैं और फ़ोटो और साइन करवाने पड़ेंगे। उसके विदिन 1 हफ्ते के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें आ जाएंगी। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको उसके 1 हफ्ते के बाद बाय पोस्ट आपका पासपोर्ट बनके बाय पोस्ट आपके घर में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।